हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहा है कि नीतीश जी ने रहे हैं, डुबाए या जो भी किए। अरे यही ना रहे हैं जी 17-18 साल तक, तो क्या बच्चों का रिजल्ट आया है? बिहार के बच्चों का प्रतिभा का कमी नहीं है, केवल उसको सजाने संवारने की आवश्यकता है। राज्य सरकार बिल्कुल फेल हो रही है। अब हमारे पटना में, पटना ग्रामीण का 20 से 25 लाख वोटर है, और वहाँ का है एक स्टेडियम नहीं है, इंडोर, एक आउटडोर स्टेडियम नहीं है, एक भी नहीं है। यहाँ का बच्चा तो जा रहा है झारखंड, पड़ोसी हमारा ही पहले राज्य था वो, वहाँ का देखिए खेल और यहाँ का देखिए खेल। राष्ट्रीय जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी गए थे ना मैडम सोनिया जी से मिलने के लिए, तो 2 मिनट में तो निष्पादित हो गया। चाय, अरे चाय भी नहीं पिलाया। खड़गे साहब कौन है सो नहीं मालूम है, खड़गे साहब का क्या है सो नहीं मालूम है, सब जानता है ना। फिर जाके मैडम सोनिया जी से मिल लें, घंटा बात करें, राहुल जी से मिल लें तब ना। ईडी और सीबीआई जो है, अपराधियों को, जो आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं, जा रही है ना, कुछ ना कुछ है तभी ना जा रही है। आपके पास क्यों नहीं आ रही है? हमारे पास क्यों नहीं आ रही है? हमारे यहाँ भिजवा दीजिए ईडी या सीबीआई को, हम गुनहगार होंगे तो हम भी जाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। आज क्या कार्यक्रम है और उसको लेकर के जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या कुछ? पूरे हिंदुस्तान के गांव में, शहर में बसने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं, बच्चे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों सभी सांसदों को सुझाव दिया था, यूँ कहीं के निर्देश भी दिया था कि अपने स्तर पर हर संसदीय क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको प्रोत्साहित करने का काम कीजिए। और उसी अभियान के तहत हम अपने पाटलिपुत्रा लोकसभा के अंतर्गत 13 तारीख से 29 तारीख तक सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। 13 तारीख को मसौरी में, मसौरी का जो स्टेडियम है वहाँ पर हम खेल का प्रारंभ करेंगे, और जगजीवन स्टेडियम दानापुर में जो रेल का स्टेडियम है उसमें उसका समापन करेंगे। और बीच में अनुमंडल स्तर पर हम इस खेल को आयोजन करके बच्चों को प्लेटफॉर्म दें, जिसमें जूडो है, कराते है, कबड्डी है, फुटबॉल है, लॉन्ग जंप है, हाँ ये उसके बाद 100 मीटर 200 मीटर का रेस है, इत्यादि कई खेल जो इससे जुड़ा हुआ है, उसको हम बच्चों को पार्टिसिपेट करेंगे। बिहार के खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने जा रही है। निश्चित तौर पर न सिर्फ बिहार के बल्कि हिंदुस्तान के हर जगह पर प्रधानमंत्री जी ने इस सोच के तहत कि खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इसलिए सभी हिंदुस्तान के सभी संसदीय क्षेत्र में लगभग ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और उसी क्रम में अभी हाल के दिनों में 1 से 4 तक हमारे बगल के जो पड़ोसी क्षेत्र है रविशंकर जी ने आयोजित किया था, और फिर उसी तरह से पटना ग्रामीण में, पटना साहिब में हो गया, पटना ग्रामीण में, और बिहार के कई ऐसे संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो बचा हुआ इलाका है उसमें हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा अभियान है ये। और मोदी जी का सोच, खेलो इंडिया का एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रॉपर मंच देने के लिए, खेल से जुड़ा हुआ स्टेडियम के लिए, अन्य जो दूसरे चीज़ है उसके लिए बहुत सारी धनराशि भी आवंटित किया गया। खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको मासिक तौर पे राशि भी देने का काम किया है। तो पिछले 9 सालों में उसका प्रतिफल है कि दुनिया के स्तर पर जो खेल आयोजित होता था वो काफ़ी उसका सकारात्मक रिजल्ट आया है। ओलंपिक हो या एशिया स्तर पर हो या इंडिया स्तर पर हो, हमारे बच्चे प्रोत्साहित होकर के, मोटिवेट होकर के अच्छा मेडल ले रहे हैं, अच्छा करने का काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ये खेल का सब्जेक्ट जो है वो राज्यों का सब्जेक्ट है। राज्य ही चाहेगा तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा। भारत की सरकार तो पैसा दे रही है। अब छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए हमारे बिहार में इतनी बड़ी तादाद में आबादी भी है, खिलाड़ी भी हैं, तो उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अच्छा ट्रैक नहीं है, अच्छा खेल का मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है, उसे कागज़ पर तो बहुत कुछ है मगर ज़मीन पर कुछ नहीं है, जिसके वजह से यहाँ जित मात्रा में
खिलाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सरकार में आप भी तो रहे हैं नहीं, अरे हाँ, तेरे मुख्यमंत्री कौन रहा है? हम रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहा है, ये नीतीश जी ने रहे हैं, डुबाए या जो भी किए। अरे यही ना रहे हैं जी 17-18 साल तक, तो क्या बच्चों का रिजल्ट आया? ये बच्ची वो बगल में बैठी है, इसको तो ये जो एसोसिएशन वाले हैं वो प्रोत्साहित किए हैं जूडो कराते में। ये अभी हुआ था प्रतियोगिता, उसमें प्राइज मिला है। या जो भी बच्चे हमारे कर रहे हैं वो सरकार की कृपा से नहीं, वो कुछ जो अच्छे खेल प्रेमी लोग हैं, अच्छा खेल में रुचि रखने, ऐसे लोगों बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और मंच दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ प्रतिभा का कमी थोड़ा ही है, किसी भी फील्ड में बिहार के बच्चों का प्रतिभा का कमी नहीं है, केवल उसको सजाने संवारने की आवश्यकता है। राज्य सरकार बिल्कुल फेल हो रही है। अब हमारे पटना में, पटना ग्रामीण का 20 से 25 लाख वोटर है और वहाँ का है एक स्टेडियम नहीं है इंडोर, एक आउटडोर स्टेडियम नहीं है, एक भी नहीं है। हम जगजीवन स्टेडियम आज का है, ये कोई बना है? ये कुछ काम ही नहीं करना चाहता है, कोई रुचि ही नहीं है। बिहार की सरकार को बच्चों को उत्साहित करने के लिए खेल में आगे बढ़ें, कोई मंच नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। जूडो ट्रैक नहीं मिल रहा है, वो हमसे मांग कर रहे हैं। एसोसिएशन वाले जो राम उदय सिंह हैं वो हमसे मांग कर रहे हूँ कि हमको दे दीजिए बिहार के जूडो कराते के वही अध्यक्ष हैं। तो ये हालात है, कोई रुचि नहीं है। खेल केवल कागज़ पर है, पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तो क्या होता है कुछ पता नहीं है। हम मांग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कम से कम अपने पुरसीदास से सीखिए। उसने तय कर लिया एक खेल को हम प्रोत्साहित करेंगे, उसको फंडिंग किया, मदद किया। हॉकी में दुनिया में आज उड़ीसा का नाम हो गया, मेडल लेके आया कि नहीं आया? तो बिहार क्यों नहीं कर सकता है? इच्छा शक्ति नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे कहीं न कहीं वो ख़त्म हो जा रहे हैं। यहाँ का बच्चा तो जा रहा है झारखंड, पर उसी हमारा ही पहले राज्य था वो। वहाँ का देखिए खेल और यहाँ का देखिए खेल, आसमान जमीन का अंतर है। कोई एक सवाल है, नीतीश कुमार की मुलाकात आज मल्लिकार्जुन खड़गे से होने जा रही है, कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेताओं से। तीसरे मोर्चे की तैयारी में भी जो है विपक्ष अभी से लग चुका है और वो हर संभव प्रयास कर रहा है बीजेपी को शिकस्त करने के लिए। कैसे बीजेपी कहाँ से शिकस्त कर पाएंगे ये लोग? इतनी क्षमता कहाँ है? जनता उनके पास है। अच्छा ये बताइए कि शुरुआती दौर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गए थे विपक्ष एकता की बात करने के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता नीतीश कुमार जी गए थे ना मैडम सोनिया जी से मिलने के लिए, तो 2 मिनट में तो निष्पादित हो गया। फिर बुला चाय, अरे चाय भी नहीं पिलाया। खड़गे साहब कौन है सो नहीं मालूम है, खड़गे साहब का क्या है सो नहीं मालूम है, सब जानता है ना। फिर जाके मैडम सोनिया जी से मिल लें, घंटा बात करें, राहुल जी से मिल ले तब ना। इन लोगों को तरजीह नहीं मिल रहा है, इनको बना देगा प्रधानमंत्री, ये ख्वाब देख रहे हैं। विपक्षी एकता करने जा रहे हैं अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए। कई पार्टियों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया, जिनका नेशनल पार्टी का हैसियत था वो सब खत्म हो गया। अब आने वाले दिन में क्षेत्रीय पार्टी जो ये सब जो मान्यता मिला है वो भी खत्म हो जाएगा, जनता खत्म करेगी। हम खत्म करने गए हैं, कई पार्टियों का आया है ना कि राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता था वो भी समाप्त हो गया, तो जनता वोटें नहीं दे रही है, जनता ही खत्म कर देगी। तो ये सब बेकार है, कोई विपक्ष विपक्ष एकता होने वाला वैकेंसी नहीं है। 2024 में ऑलरेडी बिहार की जनता, देश की जनता ने मान लिया कि इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे, क्योंकि 9 साल में काम देखा है सभी वर्ग सभी तबका के लिए। जो मोदी जी की सरकार ने काम किया अद्भुत ना है भाई। बिहार में दावती इफ्तार पर सियासत हो रहा है, बिहार में दावती इफ्तार पर सियासत हो रहा है। चिराग पासवान भी तेजस्वी के घर गए थे, पप्पू यादव गए थे। महागठबंधन धीरे धीरे मजबूत होने की देखिए, दावते इफ्तार जो है राजनीति से इसको अलग रखा जाए। ये मान्य परंपरा रही है, कोई भी दल कोई भी सरकार सब पार्टी के लोगों को बुलाती है, सबको नेता को बुलाती है। अब जहाँ तक चिराग पासवान जी तो अपना मंतव्य दे दिए, क्या उनका व्यू है आप ही लोगों को तो दे दिए हैं, तो इसको कहाँ राजनीति से जोड़िए भाई।
बुलाया कोई, वो भी तो बुलाते हैं तो लोग जाते हैं। उनके हम लोगों के सम्मान नेता रहे रामविलास पासवान जी, जब थे तो वो भी बुलाया करते थे। चिराग जी भी बुलाते हैं, सब लोग जाते हैं। इसको राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और शुद्ध रूप से ये पवित्र चीज़ है, पवित्र कार्यक्रम होता है, इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चिराग जी का जाना एक सामान्य शिष्टाचार था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लालू परिवार का जो अभी संकट है वह टलने का, लालू परिवार का संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है। सीबीआई, अरे वो सब तो अपना कानून काम कर रही है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये जो संयुक्त रूप से जो गए थे विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने के लिए, गुहार लगाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या आपके लिए अलग से कानून बनेगा? नहीं कहा कि दुरुपयोग हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। तो दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास रखा लोगों ने। कहा कि आप, ललन सिंह ने भी चिट्ठी लिखी थी। कौन? ललन सिंह ने भी चिट्ठी लिखी थी। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने भी याचिका, तो सब लोगों ने लिखा ना भाई, सब दल के लोगों ने मिलकर लिखा, तो वहाँ तो अमान्य कर दिया कि आपके लिए कानून अलग से नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में ललन सिंह ने याचिका भी दायर किया था इन सब मामलों को लेकर, सीबीआई ईडी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया याचिका खारिज हो गया, वो तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, सब लोगों को खारिज हो गया। और ये सब जो सीबीआई वीबीआई को जो ये जो कागज़ पेपर पत्र जो है कहाँ से आया था? कौन हाईलाइट किया था? कौन किया था? सब लोग सब बात को जानता है ये लोग। अच्छा सुनिए, बता रहे हैं, ईडी या सीबीआई जो है अपराधियों को, जो आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं, जा रही है ना, कुछ ना कुछ है तभी ना जा रही है। आपके पास क्यों नहीं आ रही है? हमारे पास क्यों नहीं आ रही है? हमारे यहाँ भिजवा दीजिए ईडी या सीबीआई को। हम गुनहगार होंगे तो हम भी जाएंगे। जो गुनहगार हो, कानून से कोई नहीं बच सकता। कानून अपना काम करती है। अब कानून को नहीं मानिएगा, संविधान को नहीं मानिएगा। लोकतंत्र में अगर विश्वास है तो संविधान को भी मानना पड़ेगा और कानून को भी मानना पड़ेगा। इस सीबीआई और ईडी जो है कोई हमारी सरकार का देन है कि एक संस्था है। आज़ादी के बाद से इस तरह की संस्था को निर्माण हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं सरकार में, कि एक नई तरह की संस्था और संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, सबको विश्वास करता है। अभी कोई घटना होता है मांग करता है सीबीआई से जांच कराया जाए। काहे मांग करता है? इसलिए कुछ लोग जिनका इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा है, जिनकी कमियों को पकड़ा जा रहा है, जो अत्याचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद रामकृपाल यादव का। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।